हेलो बच्चों, आज कक्षा 8 में नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। पाठ 8। पाठ का नाम है अपशकुन। बच्चों, प्राचीन काल से लेकर और आज तक अपशकुन मानने वाले लोगों की संख्या हमारे बीच में बहुत लोगों की है। ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना भी बहुत आसान होता है। इसी पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है एक राजा की। राजा का नाम है प्रताप सिंह। राजा शिव के बहुत उपासक थे। भगवान शिव को बहुत मानते थे। दिन रात उनकी पूजा भक्ति में लगे रहते थे। होता यह है कि जो इनके पूजा गृह में भगवान शिव का जो तस्वीर लगी हुई थी, वह तस्वीर रोज गिर जा रही थी। यह देख करके कुछ ज्योतिष विद्वानों ने राजा को बड़ी अनहोनी, बड़े अपशकुन की बात बताई कि आपके राज्य पे या आपके ऊपर कुछ अपशकुन होने वाला है, इसलिए भगवान शिव की तस्वीर रोज नीचे गिर जा रही है। राजा बहुत परेशान और चिंतित रहने लगे। लेकिन एक दिन एक कुम्हार आया और उसने कहा कि महाराज, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके इस समस्या के समाधान के लिए कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले ज्योतिष विद्वानों ने भी पूजागिरी में जाकर के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वह भगवान शिव की तस्वीर रोज गिर जाती थी। कुम्हार राजा से कहा कि आप साथ में चलिए, आप भी साथ में रहेंगे तो बेहतर होगा। राजा भी साथ में गए। पहले दिन रात में फिर तस्वीर गिर गई, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ। इसी तरह 2 दिन 3 दिन भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिरती गई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन कुम्हार ने ध्यान से देखा कि तस्वीर के पास पीछे से कुछ आवाज आ रही थी। वो थी चूहे की कुतरने की आवाज। उसने देखा तो चूहा दिखाई दिया। धीरे से उसने राजा को जगाया और दिखाया और सारी घटना से रूबरू कराया। हुआ यह था कि वह जो तस्वीर थी वह एक चिकने धागे से, घी में लगे चिकने धागे से बांधी गई थी, जिसके कारण वह चूहा ज़्यादा आकर्षित हो रहा था और बार बार उस धागे को काटने का प्रयास कर रहा था, और इसी कारण वह तस्वीर बार बार गिर जा रही थी। फिर राजा ने सच्चाई को जाना और तांबे के तार से उसको तस्वीर को फिर बंधवाया और अब तस्वीर गिरना बंद हो गई। इस तरह से राजा ने उस कुम्हार को सम्मानित किया। और साथ ही साथ इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपशकुन या अंधविश्वास जैसे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किसी भी समस्या के तह तक जा करके उसके सच्चाई का पता लगाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में यही कहानी है, तो आइए किताब की सहायता से हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। प्राचीन समय से लेकर अब तक हमारे देश में सगुन अपशकुन मानने वाले लोग बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि शगुन और अपशकुन मानने वालों की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है, जिन्हें मूर्ख बनाना किसी के लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए उन्हें भरगलाना, मूर्ख बनाना बहुत ही आसान होता है। सगुन अपशकुन जैसी बातों से समाज में केवल भ्रम और अंधविश्वास ही बढ़ता है। इन सभी कार्यों से हमारे समाज में निश्चित रूप से केवल भ्रम और अंधविश्वास बढ़ता है। अपशकुन माने जाने वाली कई बातों का मूल कारण या तो बहुत छोटा होता है या उसका कोई वैज्ञानिक आधार होता है। कहने का मतलब साफ है बच्चों कि जिन चीज़ों को हम सगुन और अपशकुन मानते हैं, सच्चे अर्थों में उसका कारण 2 ही चीज़ होता है। या तो जो भी कुछ घटित हो रहा है उसमें कोई वैज्ञानिक आधार होगा, या तो वह बहुत छोटा कारण होगा।
उदाहरण के लिए हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। आइए समझते हैं कि शगुन और अपशकुन जैसी चीज़ों से कैसे हमें बचना चाहिए और हमें इसके चक्कर में न पड़ करके जो सच्ची बात है उस पर ध्यान देना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं। बहुत समय पहले शंकरपुर नामक राज्य में राजा प्रताप सेन शासन करते थे। शंकरपुर नामक राज्य में राजा प्रताप सेन रहते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, बहुत समृद्धशाली, सभी धन धान्य से भरा हुआ था उनका राज्य। राजा प्रताप सेन एक न्यायप्रिय राजा थे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। वह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनका धर्म के प्रति बहुत ही लगाव था और भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। वह भगवान शिव के उपासक थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। उनके पूजा घर में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। उनके पूजा घर में भगवान शिव की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वे रोज सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करते और अपना खाली समय भी अपने पूजा घर में ही बिताते और जो खाली समय था उसको पूजा घर में ही बिताते थे। इसी प्रकार उनकी दिनचर्या चलती। इस तरह से वो अपना अपना रोज का दैनिक कार्यक्रम संपन्न करते थे। एक दिन सुबह राजा प्रताप सेन नहा धोकर अपने राज पुरोहित के साथ जैसे ही पूजा घर में घुसे, वे यह देखकर हैरान रह गए कि भगवान शिव की तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे वो नहा धोकर के पूजा गृह में प्रवेश किए, देखा कि भगवान शिव की तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। यह देखकर राजा प्रताप सेन परेशान हो उठे और बोले, अरे यह भगवान शिव की तस्वीर नीचे कैसे गिर पड़ी? उन्होंने वह तस्वीर उठाई। राजपुरोहित ने राजा के हाथ से भगवान शिव की तस्वीर लेकर उसे उसके स्थान पर पुनः लगा दिया। इसके बाद राजा और राजपुरोहित ने अपनी पूजा शुरू की। जैसे शिव की तस्वीर जो गिरी थी उसको राजा ने उठाया, पुरोहित को दिया और पुनः पुरोहित ने उस तस्वीर को उस स्थान पे लगा दिया। इसके बाद राजा और पुरोहित ने अपनी पूजा शुरू की। उसके बाद दोनों लोग अपनी पूजा शुरू करते हैं। पूजा के समाप्त होने पर राजा प्रताप सेन ने राज पुरोहित से कहा, जब पूजा समाप्त हो गया तो राजा ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, आज का दिन एक अपशकुन के साथ शुरू हुआ है। पता नहीं आज का हमारा पूरा दिन कैसे बीतेगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़ा अपशकुन से हुआ है, अब पता नहीं पूरा दिन आज कैसे बीतेगा। कुछ दिनों बाद जब राजा प्रताप सेन एक दिन सुबह उठकर फिर पूजा घर में गए तो उन्होंने देखा कि आज भी भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। उस दिन भी गिरी हुई थी और आज भी भगवान शिव की तस्वीर पूजा गृह में नीचे गिरी हुई थी। यह देखकर राजा ने परेशान होते हुए राजपुरोहित से पूछा, यह क्या हो रहा है? भगवान शिव की यह तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? अपने राजपुरोहित से पूछते हैं कि यह तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? राजा की बात सुनकर राजपुरोहित ने कहा, भगवान की तस्वीर दूसरी बार गिरने से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ महाराज। राजपुरोहित कहता है कि भगवान की यह तस्वीर जो दूसरी बार गिर रही है, इससे मैं भी परेशान हो गया हूँ। राजा प्रताप सेन ने तस्वीर के गिरने का कारण जानने के लिए अपने कुछ सैनिकों को पूजा घर के बाहर निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया। पुनः सुरक्षा दृष्टि को रखते हुए राजा ने अपने सैनिकों को पूजा गृह के बाहर तैनात कर दिया ताकि वह देख सकें कि क्या हो रहा है, ये भगवान शिव का तस्वीर कैसे गिर रहा है। परंतु उनका यह उपाय बेकार गया। अब भगवान शिव की वह तस्वीर रोज रोज नीचे गिरने लगी। पूजा गृह के बाहर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बावजूद भी पूजा गृह में भगवान शिव की तस्वीर अब रोज गिरने लगी। धीरे धीरे भगवान शिव की तस्वीर के नीचे गिरने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। और जैसे ही भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिरने की बात
बाहर हुई, उसी तरह से पूरे राज्य में यह बात फैल गई और राज्य में न जाने किस किस तरह की बातें होने लगी। राजा प्रताप सेन के लिए रोज रोज भगवान की तस्वीर का गिरना एक पहेली बनता जा रहा था। राजा परेशान था इस समस्या को लेकर, जिसे वे सुलझा नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। अब राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिष और विद्वानों को इस समस्या के समाधान के लिए बुलाया। राज्यसभा में बैठकर जब सभी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी उनमें से एक ज्योतिषी बोला। जैसे ही सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे इस समस्या पर, तो उसमें बैठा एक ज्योतिषी बोला, अवश्य यह कोई अपशकुन है। राजा से उसने कहा कि यह कोई अपशकुन है महाराज। दूसरा ज्योतिषी बोला, महाराज मुझे लगता है कि भगवान शिव आपसे नाराज हो गए हैं और अब हमारे राज्य में जल्दी ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरा ज्योतिषी कहता है कि महाराज लग रहा है कुछ गड़बड़ है, भगवान शिव लग रहा है आपसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए कोई न कोई मुसीबत, कोई न कोई आपदा अब अपने ऊपर आने वाली है। तीसरे विद्वान ने भी ज्योतिषी की बात का समर्थन किया। तीसरा जो विद्वान वहाँ उपस्थित था वह भी दूसरे विद्वान की बात का समर्थन किया। उनकी बातें सुनकर राजा ने सोचा, अवश्य ही भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और जल्द ही राज्य में कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। अब उन लोगों की बातों को सुनकर राजा को भी यह विश्वास हो गया कि अब लग रहा है जल्दी ही कोई विपत्ति हमारे राज्य पर आने वाली है। अपशकुन और राज्य में आने वाली किसी विपत्ति की खबर पाते ही राज्य की प्रजा अपने अपने घर छोड़कर किसी और राज्य में जाने लगी। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह खबर फैल गई और सारे लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे राज्य में जाने लगे। एक दिन राजा अपने कक्ष में बैठकर इसी समस्या के बारे में सोच रहे थे कि तभी एक सेवक उनके पास आया और बोला, महाराज एक कुम्हार आपसे मिलना चाहता है। राजा बड़ी परेशान होकर के इस समस्या के बारे में कुछ चिंतन मनन कर रहे थे। तभी सेवक आता है और एक सूचना देता है कि एक कोई कुम्हार है जो राजा से मिलना चाहता है। राजा ने सेवक को कुम्हार को कक्ष में भेजने के लिए कहा ठीक है, उसको आने दो। कुछ देर बाद एक कुम्हार भीतर आया और बोला, महाराज यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस अपशकुन की समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ। महाराज आप मुझे थोड़ा समय दें और आज्ञा दें तो निश्चित रूप से मैं इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। राजा प्रताप सेन ने कुम्हार की बात सुनकर उसे घूर कर देखा और बोले, मुझे पता है कि भगवान शिव मुझसे नाराज हैं, तो इस बारे में तुम क्या कर सकते हो। राजा थोड़ा सा क्रोधित भाव में उस कुम्हार से कहते हैं कि जब मुझे पता है, यह बात ज्ञात हो चुकी है कि भगवान शिव हमसे नाराज चल रहे हैं, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो। राजा की बात सुनकर कुम्हार बोला, महाराज यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ दिनों तक आपके पूजा घर में रहना चाहता हूँ। कुम्हार कहता है कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके पूजा घर में कुछ दिन रहना चाहता हूँ, और यदि संभव हो तो कृपया आप भी मेरे साथ पूजा घर में ही रहें। कहता है कि मैं तो रहना चाहता हूँ साथ में, मैं चाहता हूँ कि आप भी पूजा घर में रहें। कुम्हार ने यह बात इतने विश्वास से कही कि राजा प्रताप सेन उसकी बात से सहमत हो गए और बहुत ही विश्वास के साथ उस कुम्हार ने राजा को यह बात कही थी, इसलिए राजा भी सहमत हो गए। वे दोनों पूजा घर में गए और वहीं बैठ गए। दोनों लोग पूजा घर में गए और वहीं बैठ गए। पहली रात्रि में दोनों इस समस्या के बारे में ही बातें कर रहे थे कि अचानक भगवान शिव की तस्वीर दीवार से गिरकर जमीन पर आ गई और कुम्हार और राजा यह जानने से चूक गए कि तस्वीर कैसे गिरी। राजा और कुम्हार आपस में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते ही रह गए और इन लोगों को पता भी नहीं चला भगवान शिव की तस्वीर पुनः नीचे गिर गई। इसी प्रकार 2-4 दिन और रातें निकल गईं। इसी तरह से कर करके ये पूजा घर में रहते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे और वह तस्वीर
रोज नीचे गिर जाती थी। इसी तरह किसी तरह करके 2-4 दिन बीते, परंतु कुम्हार तस्वीर के गिरने का रहस्य खोजने में विफल रहा। अब वह तस्वीर गिरने के क्या कारण थे वह नहीं जान सका। यह देखकर राजा को निराशा और अविश्वास होने लगा। अब राजा के विश्वास में कमी होने लगी कि लग रहा है इससे भी कुछ नहीं होगा। परंतु कुम्हार के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कुम्हार अपने उत्साह को बनाए रखा। एक रात कुम्हार पूजा घर के भीतर जाग रहा था। अगली रात की घटनाक्रम देखिए कि कुम्हार जो है पूजा घर में रात में जग रहा था और राजा वहीं पर सो रहे थे कुम्हार भगवान शिव की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा था। आज वह कुम्हार भगवान शिव की तस्वीर पर टकटकी लगाए हुए था। अचानक उसने देखा कि भगवान शिव की तस्वीर हिल रही थी। उसने देखा तो पाया कि एक चूहा तस्वीर की कील पर बैठा था और देखा कि एक चूहा जो है वह उस कील पर बैठा हुआ है जिसमें वह तस्वीर टंगी थी और लगातार तस्वीर के धागे को कुतरने की कोशिश कर रहा था। वह चूहा उस कील पर बैठकर तस्वीर के धागे को लगातार कुतर रहा था। यह देखकर कुम्हार ने चुपके से राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। फिर क्या था, कुम्हार ने राजा को जगाया और यह सारी घटना राजा को दिखाई। चूहे को देखकर राजा बोले, ओह, तो यह है असली अपराधी जिसके कारण मेरा पूरा राज इतनी परेशानियां झेल रहा है। यह कहकर राजा ने चूहे को वहां से भगा दिया। इस तरह से राजा ने उस चूहे को भी भगा दिया। कुम्हार उठा और तस्वीर के पास जाकर उसके धागे को दिखाते हुए बोला, देखिए महाराज, यह धागा साधारण धागों की तरह नहीं है। कहे कि यह धागा बिल्कुल साधारण धागों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें कितना घी लगा हुआ है जिसके कारण यह दिए की बाती की तरह चिकना हो गया है। इस धागे में घी के लगने के कारण यह बहुत चिकना हो गया है। इसीलिए चूहे का ध्यान इसकी ओर आ गया और वह लगातार इतने दिनों से इस धागे को कुतरने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण वह चूहा इस धागे को लगातार काट रहा है, जिसके कारण बार बार भगवान की तस्वीर नीचे गिर जाती थी। और यही वो कारण है जिसके कारण भगवान की तस्वीर नीचे गिर जाती थी। अब शकुन की सच्चाई जानकर राजा प्रताप से निश्चिंत हो गए। अब राजा निश्चिंत हो गए थे। उनकी इतनी बड़ी समस्या कुम्हार ने चुटकी बजाते ही सुलझा दी थी और इतनी बड़ी समस्या का समाधान कुम्हार ने इतनी आसानी से कर दिया था। उन्होंने भगवान शिव की उस तस्वीर से चिकना धागा निकलवाकर उसमें तांबे का तार लगाकर उसको उसके स्थान पर टांग दिया। अब उसमें से घी में लगा हुआ वह धागा हटा करके और तांबे के तार में उस तस्वीर को बांध दिया गया और पुनः उसी स्थान पर टांग दिया गया। राजा प्रताप सेन कुम्हार की बुद्धिमानी तथा चतुराई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न केवल कुम्हार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, बल्कि उसे अपने दरबार में मंत्री के पद पर भी नियुक्त कर दिया। राजा इस तरह से बहुत प्रसन्न होते हैं और उस कुम्हार को अपने दरबार में जगह देते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं और अपने दरबार में उसको मंत्री पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा, हमें किसी भी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना उसे गलत या अपशकुन नहीं मान लेना चाहिए। बच्चों, सीधी सी बात है, जब तक हम किसी बात के पूरी तह तक न जाएं, जब तक उसकी पूरी सच्चाई को न जान लें, तब तक हम उसे गलत या अपशकुन नहीं कहना चाहिए। हमें अपशकुन जैसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज इस वर्तमान परिवेश में बच्चे, हमें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।